आज का विषय है एक महामूल्य शब्द जो सिर्फ 2.5 शब्दों से बना है, वो है प्रेम। दोस्तों, प्रेम क्या है? प्रेम की व्याख्या क्या है? उसकी परिभाषा क्या है? एक जमाने में एक बहुत ही ख्यातनाम बादशाह थे, राजा थे। वो बहुत ही सुशीलता से अपना राज्य चलाते थे, लेकिन उनकी तकलीफ ये थी, वो गलतियां बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। इतने गुस्से में आ जाते थे कि वो न करने का कर बैठते थे। अंत में उन्होंने ये सोचा कि मेरे राज्य में जो गलती करेगा ना, तो पूरी प्रजा के हाजिरी में वो उनको खड़ा करके जिसने गलती की है उसको सजा स्वरूप जंगली भूखे कुत्तों के सामने उसको रख देंगे। ऐसी कई बार हुआ, जिसने गलती की उसको मैदान में खड़ा कर दिया और मैदान में 10 भूखे कुत्ते जंगली आके उसको फाड़ खाते थे और पूरे राज्य के लोग आके देखते थे कि भाई गलती नहीं करने का है, नहीं तो अपना हालत ऐसा होगा। ऐसे करते करते उनका राज्य चलता था, कोई शिकायत भी नहीं करते थे, बस जी रहे थे। आए दिन एक दिन ऐसा हुआ, उनके जो महामंत्री थे उनसे गलती हो गई। उनसे जब गलती हुई, दोस्तों ये वाकया मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक चीज बता दूं, जो आदमी काम करता है ना उसकी गलती होती ही है। तो ये कोई दोष नहीं था, फिर भी राजा ने क्या बोला, मैं काम देता हूं, वो काम सही ढंग से क्यों नहीं हुआ, वो गलती है, मतलब उसको सजा। राजा जी ने मंत्री जी को बुलाया और कहा, जैसे हर आम आदमी को सजा मिलती है, आपको भी सजा मिलेगी ही। मंत्री जी एकदम दुख में हो गए, दुखित हो गए, बोलते हैं, राजा जी पिछले 15-20 साल से मैं आपकी सेवा करता हूं, न तो मैंने एक गलती की है, रात दिन सेवा की है, तो क्या मैं माफी के लायक नहीं हूं? राजा ने बोला, नहीं, अगर मैं आपको माफी दूंगा तो क्या होगा, फेवरिज्म हो जाएगा, पक्ष वाला बात हो जाएगा कि देखो राजा मंत्री को सजा नहीं देता है, प्रजा को देता है। ऐसा नहीं, आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी, वो 10 जंगली भूखे कुत्तों के बीच। समझे? मंत्री जी ने 2 मिनट सोचा और फिर बताया, राजा जी मुझे 10 दिन की मोहलत दीजिए, मैं मेरा सब काम निपटा के आज से 10 दिन के बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा। राजा ने बोला, ठीक है। 11वें दिन जब वो दिन आया, वो कुत्तों के सामने रखे गए, जैसे ही कुत्ते भौंकते भौंकते जंगली पशु भूखे चारों ओर भाग दौड़ कर रहे थे, तब मंत्री जी को वो मैदान में छोड़ा गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह हुई, जैसे ही मंत्री जी मैदान में आए, कुत्ते चारों ओर भौंकते हुए काटते हुए आ रहे थे चारों ओर हवा में। उन्होंने मंत्री जी को देखा, एकदम से अपनी पूंछ पटपटाने लगे और एकदम ऊ ऊ ऊ की आवाज करते करते सब आए और मंत्री के पैर चाटने लगे और मंत्री के पांव में उल्टे सीधे रेंगने लगे। राजा तो हैरान हो गया, भूखे जंगली कुत्ते, उसने ये क्या किया? 10-15 दिन ये चला नाटक। फिर राजा ने कुत्तों को हटाया, मंत्री को बुलाया, मंत्री ये क्या है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? मंत्री ने बोला, राजा जी पिछले 10 दिन से मैं ये कुत्तों के पास जाता था और यथाशक्ति उनको प्रेम देता था। मैंने अति प्रेम दिया उनको, सर पे हाथ घुमाया, उनको अच्छा सा खाना खिलाया, उनके साथ खेला, उनके साथ नाचा कूदा, वो बोले ऐसा करने लगा। मैं कुत्तों के साथ इतना परिचित हो गया था, मैंने उतना प्रेम दिया कि ये कुत्ते भी आज मुझे प्रेम करने लगे हैं। अफसोस की बात राजा जी ये है, 15-20 साल से मैं आपको इसी प्रकार सेवा देता रहा, लेकिन आप मनुष्य है, आप मेरी प्रेम की कीमत नहीं समझे, लेकिन ये कुत्तों ने मेरे को प्रेम के बदले दुगना प्रेम दिया। दोस्तों, ये वाक्य से आप भली भांति समझ गए होंगे प्रेम क्या चमत्कार कर सकता है। समझे ना? व्यापार
व्यापार की जगह है, और व्यवहार वो भी प्रेम भरा, उष्मा से भरा हुआ जो प्रेम है वो अपनी जगह है। आशा है मित्रों, ये नए साल लाभ पांचम के दिन जो ये सुविचार मैंने आपको पेश किया है, जरूर से इस पे आप गौर फरमाएंगे। बड़े बूढ़े, बच्चे, गरीब, अमीर, सबको प्रेम दीजिए, यही ईश्वर की प्रति सच्ची प्रार्थना है। समझे ना? वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।